तो पंचायत का सीजन 4 फाइनली आ चुका है और अगर अभी तक आप लोगों ने इसको नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत सारे स्पॉयलर्स हैं। तो पंचायत के सीजन 4 देखने के बाद मुझे एक चीज यहाँ पे हिट की जो मतलब मैं शुरू से ही सोच रहा था, लेकिन सीजन 4 देखने के बाद मैं श्योर हो गया हूँ कि जो आप सचिव जी के कैरेक्टर को एक हीरो की तरह देखते हो वो हीरो नहीं है। मुझे पंचायत के सीजन 1 से ये फील आ रहा था कि भाई ये सचिव जो है ये हीरो वाले काम कम कर रहा है और गलत काम ज्यादा कर रहा है। बेसिकली पंचायत का जो असली विलेन है ना वो बनराकस, विधायक या सांसद या कोई और नहीं बल्कि सचिव खुद है। क्योंकि अगर तुमने पंचायत शुरू से देखी है और थोड़ा बहुत लॉजिकली देखा है तो आपको ये चीज जरूर पता होगी कि जो बनराकस था वो अपोजिशन में कैसे आया। शुरुआत में तो वो प्रधान जी का ही वोटर था, लेकिन शुरुआत कैसे होती है? शुरुआत होती है जब सचिव दीवारों पर लिखवाता है 2 बच्चे हैं मीठे खीर उससे ज्यादा बवासीर, और वहाँ पे जब बनराकस आता है तो वो प्रधान जी को साफ साफ बोलता है कि आज के बाद मैं आपको वोट नहीं दूंगा। और अगर आपको याद हो तो सचिव ने ये प्रधान जी से पूछे बगैर ही लिखवा दिया था, और जब प्रधान जी सचिव से बोलते हैं कि इस चीज को मिटा दो इससे हमें नुकसान हो सकता है तो सचिव वहीं पर आर्ग्यू करता है और बाद में भी वो चीज वैसी की वैसी लिखी रह जाती है। और यही वो चीज थी जहाँ से फाउंडेशन बनी बनराकस के अपोजिशन में आने की। ना उस दिन ये कांड हुआ होता ना आज बनराकस इलेक्शन जीतता। तो इस चीज को देखने के बाद मुझे बहुत सारी चीजें यहाँ पे रियलाइज हुई जो कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि ये साबित कर देंगी कि पंचायत का जो असली विलेन है वो कोई और नहीं बल्कि सचिव खुद ही है। ओके, तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले और बेसिक पॉइंट से। आप लोगों ने सीजन 1 से ये चीज नोटिस की होगी कि जो सचिव है वो थोड़ा सा एरोगेंट है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताओ कि प्रधान बड़ा होता है, उप प्रधान बड़ा होता है या सचिव बड़ा होता है? ऑब्वियसली प्रधान बड़ा होता है, लेकिन सीजन 1 से ही हम लोग ये चीज को देखते हुए आ रहे हैं कि जो सचिव है वो थोड़ा सा एरोगेंट एक्ट करता है। हमेशा अपनी बात को सामने रखने की कोशिश करेगा, दूसरे की कभी सुनेगा नहीं। अगर सामने वाला कोई गलती कर देगा, प्रधान जी से कोई गलती हो जाएगी तो वो तुरंत क्रिटिसाइज करने लगता है। हालांकि जब सचिव से खुद गलती होती है तो प्रधान जी, विकास, बाकी लोग उसके सपोर्ट में रहते हैं, भले ही उसकी खुद की गलती क्यों ना हो। उसके एरोगेंस का एक झलक आप लोग देख सकते हो उस दूल्हे वाले प्लॉट में। परमेश्वर जी बोलते हैं कि दूल्हा आ रहा है, दूल्हे को पंचायत ऑफिस में रोक देना है, तो सबसे पहले तो सचिव बहाने मारने लगता है कि मुझे पढ़ने जाना है, ये करना है, वो करना है। तो यहाँ पे देखो सीधी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी कि भाई एक दिन के पढ़ाई से कुछ नहीं होता है। और जबकि पंचायत ऑफिस के बाकी सारे लोग तुम्हारा इतना सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हारे पढ़ने के लिए लाइट वाइट लगवा दिए हैं, तुम्हारा इतना सारा जुगाड़ कर दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी तुम उनके लिए एक दिन का टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो फिर क्या ही सेंस है। और गांव वगैरह का ये तो नियम होता है कि भाई अगर किसी एक घर में शादी होती है तो पूरा गांव मिलकर उसकी सहायता करता है, लेकिन यहाँ पर हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। सचिव पहले तो भागने की कोशिश करता है और जब दूल्हा आता है तो दूल्हे से लड़ाई अलग कर लेता है वो। और अगर आपने नोटिस किया हो तो लड़ाई की वजह कोई और नहीं बल्कि सचिव खुद रहता है, क्योंकि वो दूल्हे को काफी ज्यादा इंतजार करवाता है, उसका ठीक से ध्यान नहीं रखता है। जबकि ऐसा होता है कि मतलब लड़के वालों का काफी ज्यादा ध्यान रखा जाता है, स्पेशली भाई वो दूल्हा है, उसका वहाँ पे जो भी ठाट बाट था वो जायज था। भाई वो दूल्हा है गाँव का, तो उसका उतना तो भाई ख्याल रखना ही चाहिए वहाँ पे। लेकिन सबसे पहली गलती वही हो जाती है जिसके बाद परमेश्वर और प्रधान के बीच में भी मामला थोड़ा बहुत गड़बड़ होने लगता है। लेकिन हालांकि वो चीजें आगे चल के संभल जाती हैं, लेकिन फिर भी ये सबसे पहली गलती थी उसकी। इसका दूसरा एग्जांपल हम लोग उस वाले एपिसोड में देख सकते हैं जिसमें सचिव पीकर सो जाता है और पंचायत ऑफिस से जो डेस्कटॉप है वो चोरी हो जाता है। तो उसमें आप लोगों ने एक चीज नोटिस की होगी कि सचिव बहुत ही ज्यादा एरोगेंटली इन सबसे बोलता है कि मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई सहायता नहीं करता है, मेरे साथ कोई बात करने वाला नहीं है। और वहाँ पर प्रधान जी को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर उसके बाद उन लोग मतलब वो रात का प्लान वगैरह बनाना शुरू करते हैं। लेकिन उसके पहले से अगर आपने एपिसोड में नोटिस किया हो तो प्रधान जी अपनी तरफ से एक दोस्ती का हाथ बढ़ा ही रहे थे, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विकास हो, हर कोई सचिव जी के साथ ही खड़ा था। मतलब सचिव को इन लोग ऐसा ट्रीट कर रहे थे जैसे प्रधान खुद सचिव हो और सचिव खुद प्रधान हो। लेकिन फिर भी सचिव की तो भाई एरोगेंसी अलग ही लेवल पे थी। वो तो शुरू से ही मतलब अपने आप को पता नहीं कहाँ का राजा समझ रहा था। लेकिन प्रधान जी हमेशा उसका सपोर्ट करते थे और बदले में उनको क्या मिला? सचिव ने उनको सुना दिया कि मेरे से कोई बात करने वाला नहीं होता है, आप लोग अपनी ही दोस्ती में मगन रहते हो, ये वो। भाई तूने कभी देखा भी है कि लोग कितना तुझे सपोर्ट करते थे? बहुत सारे ऐसे मामले हुए जहाँ पे प्रधान जी फंस जाते थे और उसके बाद सचिव उनकी सहायता करने नहीं आता था। इवन अभी जो नया सीजन आया इसमें भी आप लोगों ने वो एपिसोड में देखा होगा जब लास्ट दिन होता है इलेक्शन का और विकास आके बोलता है सचिव से कि चलिए प्रचार कर देते हैं प्रधान जी के लिए। तो सचिव क्या बोलता है, आज आखिरी दिन है, मेरे जाने से क्या ही होगा। मतलब वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि वो बाद में चला जाता है लेकिन वो रेजिस्ट करने की कोशिश करता है। मतलब इतना ज्यादा टाइम बिताने के बाद भी, इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद भी वो कितना ज्यादा अलग बिहेव कर रहा है, ये चीज आप लोग यहाँ से देख सकते हो। फिर आपने वो प्लॉट देखा होगा जब सचिव खुद अपनी फोटो खिंचवाने जाता है और वहाँ पर दूसरे गाँव में उसका झगड़ा हो जाता है, तो किस तरीके से उस पर्टिकुलर प्लॉट में प्रधान, उप प्रधान बंदूक लेकर निकल जाते हैं, उसके पूरे सपोर्ट में आ जाते हैं, उसकी तरफ से लड़ने के लिए आ जाते हैं। इवन प्रधान जी तो एक झापड़ भी खा लेते हैं। और सिर्फ उन लोग स्ट्रेंजर से ही नहीं लड़े, इवन प्रधान जी खुद विधायक से भी भिड़ गए। विधायक प्रधान जी से काफी इज्जत से बात कर रहा था, वो उसने खाली सचिव की डिसरिस्पेक्ट की थी। लेकिन फिर उसके बाद सचिव की ऐसी जलती है कि वो आकर इस तरीके से सुनाता है प्रधान जी को कि आप लोग खड़े खड़े सुनते रह गए, आप लोगों ने मेरा सपोर्ट नहीं किया, ये वो। और ये चीज इतनी ज्यादा हिट करती है कि उसके आगे पूरा विधायक से इन लोग झगड़ा मोल ले लेते हैं। ना उन्होंने झगड़ा मोल लिया होता, ना वो विधायक बनराकस का सपोर्ट करता और ना भूषण इलेक्शन जीतता सीजन 4 में। तो यहाँ से भी डॉट्स आप कनेक्ट होते हुए देख सकते हो कि किस तरीके से सचिव ने इनके पूरे इलेक्शन को, पूरी पॉलिटिक्स को रियून कर दिया। अगर प्रधान को ऐसा लगता है कि वो इलेक्शन उसकी वजह से हारा है या फिर काम ना करवाने की वजह से हारा है, सड़क ना बनवाने की वजह से हारा है, पोजीशन के कारण हारा है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई साहब तो उसके खुद ऑफिस में बैठा हुआ है। सचिव के कैरेक्टर में आप लोगों ने ये भी चीज नोटिस की होगी कि वो एरोगेंस होने के साथ साथ सेल्फिश भी है और बाकी जो ऑफिस के मेंबर्स है वो बहुत ही ज्यादा सेल्फलेस हैं। इस चीज को आप लोग रिसेंट आए हुए सीजन के एपिसोड नंबर 1 में ही समझ सकते हो जब केस वापस लेने की बात होती है। तो सबसे पहले तो सचिव प्रधान जी से बोलना नहीं चाहता था, लेकिन प्रधान जी इतने सेल्फलेस थे कि वो केस वापस लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक तो सब कुछ ठीक था। इसके बाद जब इन लोग केस वापस लेने
लेने जाते हैं और जो डिमांड थी बनराकस की वो बढ़ती जाती है। और जब भूषण बोलता है कि डिमांड में ये इंक्रीज हुआ है, विधायक का भी केस वापस लेना है, तो वहाँ पे सचिव किस तरीके से वो आखिरी तक वहीं पर बैठा रहता है। मतलब इतनी ज्यादा डिमांड्स बढ़ने के बाद भी सचिव को अब भी लग रहा था कि केस वापस ले लेना चाहिए। हाँ मैं मानता हूँ तुम्हारा करियर दांव पर है, लेकिन तुम्हें थोड़ा सा प्रधान के भी बारे में तो सोचना चाहिए। उसका क्या होता अगर वो केस वापस ले लेता तो तब तो ये प्रूफ हो जाता ना कि प्रधान ने खुद पे ही गोली चलवाई है। सचिव के सेल्फिश होने का प्लॉट आप लोग इससे भी समझ सकते हो कि बेसिकली एपिसोड 1 से लेकर अभी तक आप लोगों ने बहुत सारे सीन्स में ऐसा देखा होगा जब सचिव खुद को प्रायोरिटी पर रखता है। हालांकि जो बाकी मेंबर्स है ऑफिस के, इन लोग हमेशा सचिव के बारे में सोचते हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हमें सीजन 3 के क्लाइमैक्स में देखने को मिलता है, जब सचिव एग्जाम देने जा रहा होता है और गुंडे गोली चला देते हैं, लेकिन विकास फोन लगाकर बोलता है कि हम लोग ठीक है, गुंडे चले गए हैं। यहाँ पे आप लोग सेल्फलेस भावना को उनकी देख सकते हो। और आप लोगों को पंचायत देखते हुए कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि प्रधान तो लग ही नहीं रहा है, सचिव को देखकर ऐसा लग रहा है भाई वो प्रधान हो गया हो। क्योंकि भाई सचिव के कारण इन्होंने विधायक से झगड़ा मोल ले लिया, कितने सारे स्ट्रेंजर से झगड़ा मोल ले लिया, परमेश्वर से झगड़ा मोल लेते लेते बचे, बनराकस से झगड़ा मोल ले लिया, इलेक्शन भी हार गए। और जब बात आती है प्रधान जी के फैसलों पर क्रिटिसाइज करने की, तो उसमें सचिव कभी भी पीछे नहीं हटता है। जैसे आप लोगों ने जो आवास योजना थी पूर्व और पश्चिम में घर बांटने वाली, उसमें जब प्रधान जी 7 और 5 में बंटवारा कर देते हैं घरों का, तो उसके बाद सचिव किस तरीके से उनकी ट्रोलिंग करता है। क्रिटिसाइज तो करना चाहिए, उन्होंने गलत फैसला लिया है, जबकि वो प्रधान है भाई, इतने सालों से वो प्रधान ही जीतता रहा है। उसकी उम्र को देखकर अंदाजा लगता है कि भाई उसके पास कितना एक्सपीरियंस है और उसने सही किया था। उसको भाई जहां से ज्यादा वोट मिले हैं वो वहां पे ज्यादा घर देगा। तो आई थिंक यहाँ पे कोई गलती थी नहीं प्रधान की, लेकिन सचिव उनको इस तरीके से क्रिटिसाइज करता है जैसे मन में कोई इज्जत ही नहीं है प्रधान जी के लिए। तो आप लोग यहाँ से भी इस चीज को समझ सकते हो कि सचिव को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि प्रधान जी इलेक्शन जीतते हैं नहीं जीतते हैं, होता है क्या होता है, उसको सिर्फ और सिर्फ खुद के पड़ी रहती है। इवन इलेक्शन हारने के बाद भी सचिव के मन में यही थिंकिंग चलती है कि मैं अब यहाँ से निकल लेता हूँ, मेरा काम हो गया है। वो इस चीज को कभी भी ध्यान नहीं देता है कि किस तरीके से उसकी गाँव में सेटल होने में, उसकी पढ़ाई में, उसकी हर एक चीज में प्रधान ने किस तरीके से हेल्प की है। इवन आप लोग को एक और प्लॉट याद होगा, जब मंजू देवी और क्रांति देवी के बीच में वो चप्पल को लेकर लफड़ा हो जाता है, तो किस तरीके से सचिव उनको चप्पल लौटाने में मुंह पर मार देता है। और ये एक ऐसा मोमेंट था जिसमें एक और बैकलैश मिलता है प्रधान जी को, सिर्फ और सिर्फ सचिव की गलती के कारण। तो ओवरऑल देखो ऐसा है कि बेसिकली प्रधान जी के रास्ते बहुत ही ज्यादा क्लियर थे, प्रधान जी बहुत ही अच्छे से अपने किंगडम को कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। लेकिन फिर सचिव आता है और सचिव आने के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक कांटे बिछाते चला जाता है प्रधान जी के रास्ते में, और धीरे 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 प्रधान जी अपनी पूरी लेगेसी को खो बैठते हैं और उनका पूरा दबदबा भी आप सीजन 4 में देख सकते हो कि खत्म हो गया है। एक क्लाउन बन गए हैं प्रधान जी। प्रधान जी को देखकर लगता ही नहीं है कि वो मतलब प्रधान है अब। तो आई होप भाई आप लोगों ने भी इस चीज को नोटिस किया हो कि जो सचिव का कैरेक्टर है वो थोड़ा सा एरोगेंट भी है और साथ ही में सेल्फिश भी है। वो ज्यादातर अपने बारे में सोचता है और ज्यादातर वो प्रधान जी के फैसलों को क्रिटिसाइज भी करता है। जितना अपनापन प्रधान, प्रहलाद और विकास सचिव से दिखाते हैं, शायद उतनापन सचिव की तरफ से इनकी तरफ नहीं आता है। और अगर आप लोगों ने भी कोई ऐसे मोमेंट को नोटिस किया तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यू आर वेरी वेलकम। तो ये मेरा थोड़ा सा एक अलग ओपिनियन था जो मेरे दिमाग में काफी टाइम से था, और सीजन 4 की क्लाइमैक्स को देखकर मुझे इतनी गुस्सा आई थी सचिव पे, क्योंकि बेसिकली पूरी तबाही की जो शुरुआत है वो सचिव से ही तो हुई थी। ना सचिव ने विधायक से झगड़ा मोल लिया होता, ना सचिव ने स्ट्रेंजर से लड़ाई की होती, ना सचिव ने वो कोर्ट लिखा होता बवासीर वाला, ना इतने सारे मामले होते। तो अगर प्रधान जी की बातों पर वो चलता तो सब कुछ सही रहता। लेकिन प्रधान जी का बड़प्पन देखिए, प्रधान जी का अपनापन देखिए कि वो सचिव के सारे फैसले पर एग्री करते गए। उन्होंने विधायक से भी झगड़ा मोल ले लिया। वो चाहते तो बोल सकते थे ना भाई तुम सचिव ही तो हो। बड़े बड़े नेता तो भाई अपने अंडर के IAS ऑफिसर्स वगैरह तक को गाली देकर रखते हैं। विधायक ने अगर तुम्हें 2 गाली दे भी दी तो फिर तुम रोने क्यों लग गए भाई इतना, छोड़ो ना, भूल जाओ उसको। वैसे भी तुम्हारा टारगेट MBA करना है तो तुम पॉलिटिक्स में क्यों घुस रहे हो, प्रधान को क्यों सलाह दे रहे हो। लेकिन प्रधान जी का बड़प्पन देखिए कि वो उसके बाद विधायक से भी लड़ जाते हैं। वो हर किसी से झगड़ा मोल लेने के लिए तैयार रहते हैं, इवन अपनी बेटी की शादी भी सचिव से करवाना चाह रहे हैं। तो ये भाई प्रधान जी का बड़प्पन है कि वो अभी भी सचिव को अपने साथ रखते हैं। और बाकी सीजन 5 में ये देखना बहुत ही ज्यादा रोमांचक होगा कि होता क्या है। और अगर सीजन 4 की मैं बात करूं तो मुझे सीजन 4 अच्छा लगा है, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आई थिंक वो अननेसेसरीली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हाँ मैं मानता हूँ इसके कुछ एपिसोड्स बहुत ही ज्यादा छोटे थे, लेकिन ठीक है, इसको आप एक फाउंडेशन की तरह देख सकते हो सीजन 5 के। क्योंकि आप लोग खुद सोचो कि सीजन 4 के एंड में अगर प्रधान जी को जिता देते तो फिर कहानी में बचता ही क्या, मतलब कहानी किस बेसिस पर चलती। फिर वो या तो एक्स्ट्रा पॉलिटिक्स को कैरी करे, फिर वो प्रहलाद का विधायक वाला पॉइंट दिखाए। लेकिन अभी सीजन 4 के क्लाइमैक्स में जो हुआ है उसके कारण पंचायत बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बन गया है। तो आई डोंट थिंक भाई इसमें कोई कमी है, पूरा फील वही था, जोक्स भी प्रॉपर लैंड हुए, स्क्रिप्ट भी अच्छी थी, स्टोरी भी अच्छी थी। हाँ थोड़े एपिसोड छोटे थे लेकिन उससे कुछ खासा फर्क पड़ता नहीं है। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा सीजन था, बहुत ही ज्यादा एंजॉयबल था। और ये मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन था, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए था, तो इसको ज्यादा सीरियस मत लेना। बट आप लोगों ने भी ये चीज नोटिस की होगी, आई एम श्योर। ओके तो मिलेंगे अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, एक और अलग टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।